हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। मैं रवि कुमार एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टार कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैथ में एक तो स्पीडोमीटर यूनिट करा रहा था और दूसरा अर्थमेटिक अखाड़ा में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि यहाँ पे स्पीडोमीटर मैथ कराने का मेन रीज़न क्या है, इसको समझते हैं पहले। एक बार क्या है, थॉमस एडिसन जिसने कि बल्ब का आविष्कार किया था, तो थॉमस एडिसन सर को किसी ने बोला था कि सर आपको अगर एक वृक्ष काटने के लिए 6 दिन दिए जाए तो आपका कार्य का प्रोसेस क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे 6 दिन मिले एक वृक्ष को काटने के लिए, तो उसमें से 4 दिन में है ना कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है स्टूडेंट, क्या है कि हम क्या है यहाँ से स्पीडोमीटर मैथ के द्वारा हम हमारा बेसिक्स है ना पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। वहाँ कुल्हाड़ी की धार तेज करना क्योंकि वो एक इक्विपमेंट है, यानी कि उसका बेसिक क्या कुल्हाड़ी से वार करेंगे वही तो है ना, वही स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वृक्ष कटेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि इससे हम पूरा मैथ का बेसिक्स और उसके कैलकुलेशन फास्ट करने का सब तरीका यहाँ से हम सीख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेरा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर मैंने आपको बेसिक्स पूरा बता दिया था और उसके बहुत सी शॉर्ट ट्रिकें भी आपको करा दी थी। जैसे कि मुझे करना है कि 207 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ क्या करना है, 207 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, यहाँ आपको बताया था कि इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो b का स्क्वायर किया तो क्या आया 49 और a का स्क्वायर किया तो क्या आया 400। यही तो आता है। यहाँ पे कांटे का निशान, यहाँ भी कांटे का निशान। अब क्या करना था 2ab यानी कि 20 की गुणा 2 से 40 और 40 की गुणा 7 से की तो कितना आया 280। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब इनको जोड़ेंगे, 9 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूँ इसका। क्या है स्टूडेंट, ये कितना ज़्यादा हो रहा है +7। ठीक है, हम 100 को बेस मान रहे थे ना, उस तरीके से करते हैं। अगर यहाँ 7 ज़्यादा है 200 से तो क्या हुआ 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब क्या किया, 7 ज़्यादा है तो ये इसमें 207 में जोड़ दो। 207 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 214। अब क्या ये 100 से 200 कितने गुना है, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 428। ठीक है, यही तो आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ हम 309 का करना होता तो इस मेथड से क्या करते, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते। ठीक है स्टूडेंट, b इधर क्या b का स्क्वायर 81 और इधर इसका 900। ठीक है, फिर क्या करते 2ab से करते। ठीक है, कितना कितना आता 2 की 30 से गुना की 60 और फिर 9 से करी तो 540। इसको ऐड कर दिया 1 8 4 5 और 9, यही तो हमारा आंसर हो गया। अगर दूसरे तरीके से करते तो ये कितना ज़्यादा 300 से 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाता 81। ठीक है, अब क्या करना होता है, ये 9 इसके अंदर जोड़ दो, कितना हो गया 318 और 300 100 से कितना गुना है 3 गुना, तो 3 की इसमें गुणा कर दी तो क्या आ जाएगा 954। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर्स के अंदर पूरा बेसिक्स और जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका मेन पार्ट करते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर, ये तो स्क्वायर्स का वो पार्ट कराया आपको जहाँ जहाँ पूरी मैथ में यूज होगा। अब स्क्वायर का कुछ पार्ट वो है जिसके अंदर एग्जामिनर हमको उलझाता है। वो तरीके सीखते हैं कि एग्जामिनर हमें इसके अंदर कहाँ उलझाता है। हमें क्या, अगर कंपटीशन फाइट करना है ना स्टूडेंट, तो क्या करना होगा कि हमें क्या है वो तरीके अपनाने होंगे जो एग्जामिनर पूछता है, या एग्जामिनर से कुछ एडवांस ही जाना होगा। हमारी सोच को वहाँ तक ले जाना होगा जहाँ तक एग्जामिनर क्वेश्चन कराता है ना, उससे थोड़ा हाई रखना होगा
तभी तो हम कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। दूसरों से अलग कब होंगे? जब क्या हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब हम 5 स्टार जो टॉपिक करने वाले हैं ना उसको 5 स्टार डाल दो कि ये यहाँ से एग्जाम में एसएससी एनटीपीसी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ ना उसमें आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। स्टेट एग्ज़ाम भी क्या है कि वहाँ एसएससी को फॉलो करते हैं तो हो सकता है किसी स्टेट एग्ज़ाम में भी मिल जाए, हो नहीं सकता, होगा ही। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को हम सीखते हैं आराम से। क्या स्टूडेंट, ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से कराना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। तो क्या स्टूडेंट, हमारा जो हिंदू कल्चर है ना, हिंदू कल्चर जो भारतीय सभ्यता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लड़के की शादी होती है ना, जैसे हरियाणा में तो शादियों का वैसे ही लड़कों के लिए काल आपको पता है। तो क्या स्टूडेंट, आप टॉपिक को समझिए थोड़ा। क्या होता है कि हमारे क्या घर वाले ही डिसाइड करते हैं कि लड़की के घर वाले लड़के को पसंद कर लेते हैं और लड़के के घर वाले लड़की को पसंद कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या ये तो होता नहीं है कि लड़का पसंद कर लिया लड़की को, हो गई है, तो हमारे कल्चर में है नहीं। पर अभी क्या है, जैसे जैसे आप इंडिया स्टार कोचिंग पे क्लास से लोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लगनी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हम तरीके ही ऐसे कराएंगे कि आपके हर हाल में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो इस केस में क्या होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, तो उसी प्रकार किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे तो शुरुआत में हो सकता है आपको आपकी पसंद न मिले, पर ऐसा तो हो गया कि लड़की के घर वालों ने लड़के को पसंद कर लिया और लड़के के घर वालों ने लड़की को पसंद कर लिया। तो अब घर वालों को क्या पता कि ये इंडिया स्टार कोचिंग पे पढ़ा है, रवि सर से मैथ किया इसने, इसको ऐसे ऐसे तरीके आते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब लगा, इतनी मेहनत की है, सर ने भी इसको इतनी मेहनत कराई है, तो घर वालों को तो नहीं पता ना। तो लड़का क्या बोलेगा कि मुझे तो लड़की देख के आनी है, इधर लड़की क्या बोलेगी, नहीं नहीं मुझे तो लड़का देखना है। तो इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्या हुआ ध्यान से समझना आप, कि लड़के ने जिद कर ली कि मुझे तो लड़की को देख के आना है। क्या जिद कर ली भाई, लड़की को देख के आना है। और लड़की की जिद भी है क्योंकि वो भी इंडिया स्टार कोचिंग पे पढ़ी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो वो भी बोलती है कि नहीं नहीं मुझे भी लड़के को देखना है। तो इस केस में क्या हुआ कि लड़की को देखने लड़का चला गया। अब अकेला तो जाएगा नहीं, तो खुद के फ्रेंड को लेके जाएगा, वो ही बताएगा कि भाभी जी कैसी है। उधर लड़की ने भी खुद की फ्रेंड को बुला लिया कि यार घर वाले तो बोल रहे हैं, घर वालों का क्या है, उनको क्या पता आगे की लाइफ कैसी होनी है, हमारी इंडिया स्टार कोचिंग पे क्लास से ले लेके हम गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। तो इस केस में पहुंच गया। अब लड़का आ गया, अब लड़की की सहेली शुरुआत में देखने गई। ठीक है, ये देखिए आराम से मज़े लेते हुए सीखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप। ठीक है, लड़की की सहेली गई, लड़के को देखा, देख के उसकी सहेली जो दुल्हन थी, मैन जो इसकी सगाई होनी थी, वो बोल रही है कि जा देख क्या कैसे है तुम्हारे जीजा जी। तो वो जाके आगे बताती है कि ये देख ऐसे है। ठीक है, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आता है 9, 2 डिजिट में लेंगे तो 09, ये आ गया। ठीक है, इसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या लड़की जाएगी, चाहे बिस्कुट भुजिया लेके जाएगी। अब क्या है, लड़का जो देखने गया है ना वो बोलेगा कि यार, साथ वाले को बोलेगा यार देख, अब मैं तो ढंग से देख पाऊँ या न देख पाऊँ, फर्स्ट चांस है, शर्माना होगा, तो तू आराम से देख लियो, तू मुझे बता दियो कि कैसे है। तो यहाँ लड़की आती है चाय लेके, तो क्या लड़के की नज़र झुकेगी, यानी कि 9 में से 1 कम कर दो 8। ठीक है, इसको तो पूरा, ये लड़के का फ्रेंड, इसको तो पूरा विवरण देना है कैसी है भाभी जी, तो यानी कि आंखें खोल के रखनी है, यानी कि इसको बढ़ा दो, यही हमारा क्या हो गया आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स, यही सेम इन दो में फॉलो होगा। 66 गुणा 66, लड़का और लड़के के का फ्रेंड आया लड़की को देखने। क्या हुआ, लड़की की फ्रेंड गई पहले देखने, उसकी फ्रेंड ने बोला कि देख क्या तेरे जीजाजी कैसे, तो उसने आके बोल दिया कि ऐसे। ठीक है, 6 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, लिख दिया 2 डिजिट। लड़की जाएगी चाय पानी लेके, तो क्या ये लड़का हो गया, ये लड़के का फ्रेंड हो गया। लड़का फर्स्ट चांस में शर्माएगा, आंखें झुकेगी, यानी कि ये कम कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या ये क्या है, लड़के का फ्रेंड, इसको आंखें खोल के रखनी है तो इसको 1 बढ़ा दो। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या है कॉन्सेप्ट को समझिए, जो तरीका बता रहा हूं ना ये आपको याद हो जाए इसलिए बता रहा हूं। यहां फिर यही सेम कंडीशन होगी। क्या होगी, लड़का और लड़के का फ्रेंड गया लड़की को देखने, जाके क्या होगा, लड़की की फ्रेंड आएगी, वो बताएगी कैसे का जीजा जी, यानी कि 81। ठीक है, अब क्या है 9 की गुणा 9 से करेंगे क्या आ जाएगा 81। लड़की आएगी चाय पानी लेके, तो ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की। आ गया ना समझ, ये लड़के का फ्रेंड हो गया। लड़की आई चाय पानी लेके, तो क्या हुआ, लड़के की नज़र झुकेगी, 1 कम कर दो। ये लड़के का फ्रेंड हो गया, लड़की आएगी, इसको तो देखना आंखें खोल के पूरा विवरण तो बताना है, तो इसको 1 बढ़ा दो, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे हो गए कि इसका आंसर आ गया 43, 56 और इसका आंसर आ गया 9801। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ आया। आप बातों पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। आज मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको जिसके क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये तो आ गए लड़का और लड़के का फ्रेंड। अब क्या काफ़ी बार और भी आ जाते हैं, साथ फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या स्टूडेंट यहाँ आ गए, ये देखिए कि इस बार आ गए 3 मेहमान। क्या आ गए 3 मेहमान। ठीक है, कोई लड़के के साथ आ गया, उसके फैमिली मेम्बर भी आ गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना आराम से, तीनों में सेम ही फॉलो होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप देखते ही आंसर किया करेंगे। ये आ गया, उसके फैमिली वाले आ गए घर पे कि चलो मैं भी चलता हूँ। उसके पापा या जो हमारे बीच में एक रिश्ता कराने वाला होता है शायद वही आ गया, समझिए। तो इस केस में क्या होगा, लड़की की फ्रेंड जाती है खुद के जीजा जी यानी कि लड़के को देखने, वो आके बताएगी कि ये है। ठीक है, अब क्या है, इधर भी 3 मेंबर है, उधर भी 3 मेंबर है। अब क्या सोचिए कि लड़की जाएगी, नजरें झुकेगी इधर तो। ठीक है, चाय पानी लेके आएगी तो शर्माना तो होगा, तो ये क्या है कि 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये लड़के का फ्रेंड है, ये क्या है, इसको तो पूरा विवरण देना है, तो यानी कि आंखें खुली रखनी है, यानी कि इसको 1 बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या एक मेंबर नया इधर, उसके पापा मान लो या उसकी माँ मान लो लड़की की, वो भी आएगी, तो वहाँ भी लड़का शर्माएगा तो क्या 1 कम कर दो। ठीक है, और इधर लड़के का फ्रेंड तो है ही, उसको तो शर्माना क्यों, क्योंकि उसकी थोड़ी शादी हो रही है। ये चीज़ें स्टूडेंट मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, कहीं आप सोच रहे हो सर के साथ हुआ है, ये खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपको बस बताने के तरीके हैं। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं, इसका करेंगे। क्या होगा, लड़की की फ्रेंड जाएगी तो बताएगी, ठीक है। लड़की जाएगी तो एक कम कर दिया, नज़र झुकेगी, यहाँ नज़र झुकेगी नहीं तो एक बढ़ा दिया। उसकी माँ जाएगी, लड़की की माँ जाएगी तो इधर नज़र तो झुके ही झुकेगी, लड़की का पापा जाए या लड़की की माँ जाए, ठीक है। इस केस में और इधर झुकेगी नहीं, यानी कि ये, ठीक है। ये देखिए, लड़की की फ्रेंड जाएगी बताएगी कैसे है जीजा जी, ठीक है। लड़की जाएगी, आंखें झुकेगी, एक कम कर दो। इधर फ्रेंड है, उसको तो बताना ही है पूरा विवरण, तो आंखें खोल के रखना है, यानी कि एक बढ़ा दो, ठीक है। उसकी माँ जाएगी तो लड़का तो शर्माएगा, इधर शर्माना होगा नहीं, आंखें पूरी खुली रहेगी, यानी कि एक बढ़ा दो। यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या आएगा, 11,08,8,9, ठीक है। 44, 3, 55, 6, और इधर क्या होगा, 9,9,8,0,0,1, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट, अब चाहे है ना, यहाँ मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया है, अगर ये यहाँ पे अगर मेंबर बढ़ गए, जैसे कि 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए, तो क्या होगा, 0,9 लिख लिया, ठीक है। इन दो को खलास करने के लिए 0,9 कर दिया, ठीक है। आगे वाले को करने के लिए इधर एक कम कर देना है और इधर एक बढ़ा देना है। अब आगे आके ऐसे करते जाओ, 3 है तो 3 आगे और लगा दो, और इधर भी 3 लगा दो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे कि हमें बोल दिया, यहाँ बोल दिया 66 गुणा, ठीक है, 66 गुणा 66, ठीक है। इसका आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 6 की गुणा 6 से करेंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के इधर एक बढ़ जाएगा ना। अब आगे जितने संख्या है ना, जैसे ये क्या सेम संख्याओं में होगा, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आगे 3 है ना, तो यहाँ 3, 5 लगा दीजिए और इधर 3, 4 लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सेम ही इसमें होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आ गया ना, आपको पूरा समझ आ गया ना, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। क्या होगा, ये हमारी एक कंडीशन बन गई, ये दूसरी बन गई, ये तीसरी बन गई। क्या करना है तीसरी कंडीशन में, सोचिए कि यहाँ 4 आ गए, ठीक है। क्या करेंगे, 0,9 लिखेंगे, 8, ठीक है। इन दो का तो हो गया, आगे 2 और बचे है ना, तो इधर सेम लगा दो, इधर एक बढ़ेगा, इन 2 के लिए एक और बढ़ा दो, ठीक है स्टूडेंट। तीसरी कंडीशन है ये हमारी, देखते ही करोगे आप आंसर, ठीक है। 36 आ गए, ठीक है। इधर एक कम करना है, इधर एक बढ़ाना है, ठीक है। 2 आगे और बच गए, समझ रहे हो ना, ये फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में यही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 81 आएगा, एक इधर बढ़ा देना है, ठीक है। इधर 2 और बच गए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या, ये तो हमारी 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। इनको आराम से समझाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा और, इससे आगे और देखते हैं क्या क्या बचा है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि रिश्ता घर वालों की तरफ से पक्का हो गया, लड़की और लड़के में बात होने लग गई, नंबर ट्रांसफ़र हो गए, जो बीच में कराने वाला था उसकी तरफ से।
जैसे जैसे बातें बढ़ी तो उनको पता चला कि दोनों ने इंडिया स्टार कोचिंग पे क्लासें ली हैं। बातें शुरू हो गई, बस एक दूसरे को बता रहे, बातें शुरू हुई कि वहाँ मैथ तो रवि सर ने क्या कराया था, सेकंडों में आंसर आ रहे थे, आंख मिचो इधर क्वेश्चन देखो आंसर। और एम के सर का तो जीके में निचोड़ ही नहीं था, सब फैकल्टियाँ अच्छी थी। तो जैसे तैसे लड़की ने बोला कि आप ऐसे कीजिए कि कल हमें कॉफ़ी कैफ़े में मिलिए, अकेले ही आइएगा। जैसे ही अकेले का नाम लिया लड़के के मन में आ गया ये हो सकता है कोई पंगा हो जाए, अकेले को बुला रही है। नहीं नहीं, अकेला नहीं, कहीं लड़के बातों पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। हो सकता है लड़की पिटवाने का प्लान बना रही हो या कोई और पंगा हो, लड़के को शर्माहट हो रही हो, ठीक है। तो क्या कि लड़का अकेला जाने से डर रहा था, तो उसने क्या साथी फ्रेंड को बोला कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, साथ में एक को लेके आऊँगा। लड़की बोली चलो कोई बात नहीं। लड़की और लड़की की सहेलियाँ 3 चली गई, उधर लड़का और लड़के का फ्रेंड चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम 4th पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्या इधर मेंबर ज़्यादा इधर मेंबर कम है, ठीक है। तो या इसको रिवर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लड़की की फ्रेंड को तो वही आंसर देना था जो पहले बताया था। अगर चेंज हो जाती तो लड़की उसको बोलती पहले तूने क्या बोला, अब क्या बोल रही है। अब क्या लड़की को देख के क्या लड़का तो शर्माएगा, ठीक है, क्योंकि होने वाली जीवन साथी है उसकी, ठीक है। और ये भाभी जी को देखने का इसको हक था, तो ये यहाँ देखा कि हाँ चलो ठीक है। अब नया मेंबर एक और आ गया, ठीक है। अब क्या है, नया मेंबर तो ओनली लड़के के फ्रेंड से तो मिलने नहीं आया, जिसकी सगाई है उसी से मिलने आई थी, जीजा जी को देखने आई थी। इसका भी पूरा हक था लड़के का कि यार अभी मौका है, देखने वाली चीज़ें देखनी चाहिए, सुंदर चीज़ें हैं तो देखी जाए। तो क्या है कि पूरा ढंग से देखेगा, यानी कि 0 से 9 तक सबसे बड़ा क्या होता है 9, तो वो लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। यही आंसर आ गया। आप है ना बातों पे मत ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ यही सेम फॉलो होता है इसके अंदर। जैसे यहाँ हो गए 4 मेंबर, इधर है 2 ही मेंबर, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा 3 और 6, ठीक है। लड़की जाएगी, ये तो लड़की के फ्रेंड का था, लड़की जाएगी तो लड़का थोड़ा शर्माएगा, 1 कम कर दो, ठीक है, यहाँ 1 बढ़ा दो, ठीक है। 2 नई सहेलियां आई है, इनको पूरा देखने का लड़का देखने का हक बनता है, यानी कि 9 कर दो, ठीक है। आ गई समझ में, ये 9 संख्याओं में सबसे बड़ा होता है, यानी कि उसका पूरा हक है, हक यानी कि 9 तक पहुंचा दो, ठीक है। ये हमारा यही 9 में फॉलो होगा। जैसे कि यहाँ 4 9 है, 2 9 इधर है, ठीक है, 81, 1 बढ़ा दो, ठीक है। और इधर नहीं, इधर 1 कम कर दो, इधर 1 बढ़ा दो। 2 नए मेंबर है तो ना 2 नए मेंबर के 9 लगा दो, ठीक है। आ गया समझ में इतना। ये हमारा क्या 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, हमने क्या 3 पॉइंट पहले देख लिए, 4था पॉइंट ये हो गया, ठीक है। आप थोड़े बातों की गहराइयों में मत जाइए, आप बस टॉपिक को है ना समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप भूले नहीं। इसीलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों ने बोला कि सर आप थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से कराइए पढ़ा उसको ताकि याद रहे, ठीक है। तो क्या हमने अगर मैम एक तरफ मेंबर ज़्यादा, जैसे कि 3 हो गए, ठीक है, या 4 कर लो चाहे, ठीक है, 3 या 4 कितने भी कर लो, दोनों एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। और इधर 2 ही है तो क्या होगा 0 9, 1 कम कर दिया, 1 बढ़ा दिया, और जो एक्स्ट्रा है उसका 1 9 लगा दिया, ठीक है। यही 6 में होगा, क्या थोड़ा छोटा लिखने दो, 9 और
8 और 9, 6 में भी यही होगा, 6 गुणा, ठीक है, 36 आ गया, एक कम कर दिया, एक बढ़ा दिया, यही 9 में फुल होगा, क्या होगा, 81 लिख दिया, एक कम कर दिया, ठीक है। अब क्या, अगर कोई बोले कि सर ये 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो वही है, जितने मेंबर बढ़ेंगे ना उस हिसाब से 9 लगाते जाओ। जैसे यहाँ पे 5 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिए, ठीक है। तो एक आंसर तो हमें बता दिया 81 एक सहेली ने। अब क्या, वो लड़की आएगी तो लड़का शर्माएगा, एक कम होगा, ठीक है, ये शर्माना नहीं है तो पूरा बताएगा, तो एक बढ़ा दो। अब 3 मेंबर आगे रह गए ना, ये मत दो देखो कि यहाँ 9 है तो 9 लगाना है, यहाँ नहीं, ठीक है। यहाँ तो ये अगर 6 वाला होगा ना, जैसे कि ये है 2 6 आ गए, ठीक है। इस केस में भी यहाँ 3 मेंबर बड़े हैं, ठीक है, तो 3 9 लगा दो। यहाँ इस केस में भी क्या होगा, 3 6, ठीक है, लड़की जाएगी, लड़के शर्माएगा, ठीक है। ये अब क्या है, 3 मेंबर यहाँ बड़े हैं तो 3 9 लगा दो, ठीक है। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया स्टूडेंट इसके अंदर, क्या है कि वो 5th कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट हम क्या 5वां पॉइंट देखते हैं। इसमें 5वां पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे क्या मेंबर इधर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे 5 हो गए, और इधर क्या है 3 हो या 4 हो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको समझ जाइए आप, फिर आप खुद ही कर जाओगे। इधर हमने पहले 2 को सोल्व किया था, इधर हम 3 को सोल्व करते हैं, ठीक है। इधर 3 है तो 3 को सोल्व करना, ये तरीका आपको बताया था। इसको एक बार क्या कीजिए, भूल जाइए इस इतने पार्ट को, ठीक है, इनको सोल्व कीजिए। अगर ये इतना आ जाए हमारे पास तो क्या करते थे, 0 9, एक कम किया, एक बढ़ा दिया, ठीक है। इन 2 को सोल्व कर दिया, आगे एक संख्या और है तो उसके लिए इधर वाला सेम कर दिया था, इधर वाला सेम कर दिया था। अब क्या, ये 2 संख्या है ना, इनको अब आगे 2 संख्याएं और आ गई, तो हम इसको हम क्या कैसे सोल्व करेंगे कि ये है ना 2 संख्या है ना, तो क्या किया, इन 2 के लिए 9 लगा दिया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, देखिए पहले इन 2 को सोल्व किया, ठीक है, फिर ये एक संख्या ज़्यादा तो उसके लिए 9 आ रहा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे 5 9 आ गए और इधर 4 है तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले इन 4 को सोल्व करेंगे। 4 को सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है, एक कम किया, एक बढ़ा दिया, ठीक है। ये 2 तो हो गए सोल्व। अब क्या 2, इस चीज़ को आप एक बार भूलना है हमारे को, ठीक है। 2 और बच गए, उनके लिए क्या करेंगे, ये मेंबर गया, ठीक है, मतलब लड़की के पापा गए तो लड़का क्या शर्माएगा, यानी कि एक कम, इधर ही इसको शर्माना है नहीं। अब लड़की की मम्मी गई, ठीक है, तो लड़का शर्माएगा, ये शर्माएगा है नहीं, ठीक है। 4 4 का तो हो गया, अब एक बच गया। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि इसको 9 बना दो यहाँ, ठीक है। कहने का मतलब यही था कि यहाँ जो 9 बनाया ना एक्स्ट्रा है ना, उसको 9 लिख दो, ठीक है। यहाँ अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ 9 है तब 9 लिखा है क्या, नहीं ये नहीं है। अगर यही सेम अगर इसके अंदर होता 5 और 4, ठीक है, तो हम क्या करते, 4 को पहले सोल्व करते, कैसे करते, 3 6, ठीक है, इधर क्या 1 2 3, ठीक है, और इधर 3 1 2 3, ठीक है। 4 4 का तो हमने क्या कर दिया, ये इतना सोल्व कर दिया, इसको हम भूल रहे हैं। इसको अब पहले भूला था, 4 4 को जोड़ा बना के सोल्व कर दिया, इतना मैं आपको समझा चुका हूँ यहाँ तक कैसे सोल्व करते हैं। ये बच गया, इसको और करना है तो इसकी जगह क्या लिख दो, वहाँ जो एक्स्ट्रा आना उसकी जगह क्या लिख दो, 9। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आपको पूरे आराम से समझा दिया ये कैसे होगा, ठीक है।
कैसे सोल्व होता है, बस इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कंपटीशन में कैसे पूछता है। अब मैं इस चीज़ का मतलब जो मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ ना वो पूरा कंपटीशन रिलेटेड है, कहीं न कहीं आपको पूछा जाएगा। ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कि आप सोच रहे हो कि ठीक है। तो आप कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखते कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे दे देगा हमारे को बहुत बड़ी संख्या, जैसे कि 3 7 दे दिए, 3 और ठीक है, और इधर क्या है, ठीक है, ऐसा दे दिया, या हो सकता है ये 8 दे दिए और ये 3 और 2 5, ठीक है। अब क्या ऐसा क्वेश्चन दे देगा हमें इस प्रकार का बड़ा सा और बोलेगा सोल्व कीजिए। आप क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, पूरा लंबा मेथड करोगे जिससे आपका टाइम बहुत लगेगा। वो एग्जामिनर चाहता ही हमारा टाइम खराब करना है कि आप टाइम खराब करो। ये क्वेश्चन आप आसानी से देख के कि हाँ ये तो गुणा है कर दूंगा मैं, तो वो ये चाहता है कि आप टाइम खराब करो, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओ, उसके लिए आपको टाइम न बचे। आप फिर घर पे आओगे, आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि कैसा गया एग्ज़ाम, तो बोलोगे कि एग्ज़ाम तो आसान था पर एग्जामिनर ऐसे ऐसे गुणा दे देता है कि इतना टाइम लगा देता है, दूसरा मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करता। अब न तो एग्जामिनर आपको बताएगा, न ही घर वाले बताएंगे कि आपको इंडिया स्टार कोचिंग पे रवि सर की क्लास लेनी थी तब ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। वो तो आपको ही देखना है ना कि रवि सर से आपको मैथ करना है, तभी ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। तो क्या होगा कि इधर 3 और 2 5 मेंबर, तो हमने क्या किया, इधर भी 5 मेंबर ले लिए, 2 और 2 4 और 1 5, इन 3 को एक बार क्या कर दिया, छुपा दिया, ठीक है। इधर 5 है उधर 5 है, इनको सोल्व कैसे करेंगे, 0 9, कितने मेंबर का आ गया, 2 मेंबर का, ठीक है। एक कम किया, एक बढ़ा दिया, कितने मेंबर आ गए, 2 2, ठीक है। अब क्या 3 मेंबर और है, इधर भी 3 सेम है इधर भी सेम है, ठीक है। आगे वाले तो ये एक्स्ट्रा है ना, इनको एक बार भूल जाओ, ठीक है। सेम है तो इधर क्या है, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 कर दिया। अब क्या 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 एक्स्ट्रा है ना, इनके जगह 3 9 लगा दो, 1 2 और 3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या इसका एक पार्ट और रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी और जो मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपको एसएससी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो आप बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी रही। आज की क्लास के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।